जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। निताई गौर हरि बोल। एक बार सभी बड़े भाव से बोलेंगे जय श्री राधे, जय श्री राधे। आइए चित्सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधे गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी श्रीमद् भागवत कथा के इस द्वितीय दिवस में सभी प्रवेश करें। पंजाब गुरुओं की भूमि, योद्धाओं की भूमि, त्याग की बलिदान की भूमि पर बैठ करके हम सभी पातड़ा में इस भागवत कथा का रसपान कर रहे हैं। बड़ा सुंदर मंडल है किशोरी जी के प्रति जिनका अनुराग है, ऐसा समस्त श्री जी मंडल परिकर। कल भी ये विषय थोड़ा सा तो उठा था, पर फिर चर्चा कहीं और चली गई। विषय ये है कि वास्तविकता में जीवन में परिवर्तन, बदलाव कोई संत महापुरुष ही लेकर के आता है। इंसान अपने मन से चाहे कि मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, भक्ति में, अध्यात्म के रास्ते में मैं भजन कर लूं, मैं इतना साधन कर लूं, मैं इतना नाम जाप कर लूं, मैं इतनी यात्राएं कर लूं, तो ये उसके स्वयं के करने से नहीं हो सकता। किंतु वहीं पर कोई भगवत आश्रित महापुरुष अगर उस व्यक्ति पर रीझ जाए, जुगाड़ हो गया। आज के लिए तेरे लिए चूल्हे के लिए ईंधन लाया हूं, फिर बोले फिर मुझे चूल्हे में लगाया जाएगा, मुझ पर रोटी सेकी जाएगी, खाना बनाया जाएगा, फिर मैं राख हो जाऊंगी। राख होके भी फिर मेरा क्या उपयोग होगा? बाबा जी ने बोला क्या? बोले फिर मैं झूठे बर्तनों के घिसने के काम आऊंगी। राख से क्या करेगी वो महिला? झूठे बर्तनों को घिसेगी। ये मेरी उपयोगिता होगी वहां जाकर के। लेकिन अगर आपके साथ गई तो साधु ने पूछा तो आप कहोगे चलो आज भगवान के साधन के यज्ञ के लिए समीधा मिल गई। पहला तो मैं ईंधन नहीं हूं। एक साधु लेके जाएगा तो कहेगा कि आज यज्ञ के लिए समीधा मिल गई, आज लकड़ी मिल गई, आज इससे यज्ञ करूंगा। आप जाओगे अपने आश्रम में, कुटिया में, मुझे लेकर के जाओगे, फिर मेरी आहुति डालोगे उसमें। आहुति डाल करके जो राख बचेगी, उस राख को उठा करके आप अपने माथे पर उस यज्ञ का तिलक लगाओगे, और तिलक लगा कर जब आप जाके ठाकुर जी के चरणों में नतमस्तक होगे, तो मैं लकड़ी भी आपके माध्यम से ठाकुर जी के चरणों तक पहुंच जाऊंगी। अब बताओ उसके वहां गई तो बासन मांझने के राग कमाई पर एक साधु ने चुन लिया, तो भगवत चरणों की प्राप्ति सहज में हो गई। सहज में क्यों हो गई? एक और हमारा बड़ा प्रिय उदाहरण, वैसे तो सभी उदाहरण प्रिय पर कुछ एकदम बहुत ही अच्छे लगते हैं। राधा वल्लभ जी जाते दर्शन करने, सब लोग जाते हैं। तो श्री राधा वल्लभ लाल जी, श्री राधा रमन लाल जी, बांके बिहारी लाल, ये सब हमारे प्राण हैं ब्रज के। ये केवल मूर्तियां नहीं है, ये साक्षात सब प्राण है। तो सब मंदिरों के बाहर वो फूल वाले माला वाले बैठे रहते हैं।
माला लेकर के बाहर बैठे रहते। आपको कोई माला पसंद, गुलाब की, तुलसी की, कमल की, कोई प्रिय लगी, आपने कहा भैया जी दो माला दे दो, श्री राधा वल्लभ लाल जी को अर्पित करनी है, बिहारी जी को, राधा रमन जी को अर्पित करनी है, तो वो देगा। पर जो वृंदावन जाते हैं उनको पता होगा कैसे देगा, पन्नी में देगा। जोर से बोलिए, पत्तल में। वो पलाश की पत्ता जो होता है उस पत्ते में, पत्तल में बांध करके फूल की माला आपको देगा, और आपको दे करके आप उसे लेकर के जाओगे और जा करके वहाँ जो गोसाई जी हैं, गोसाई जी से निवेदन करो, गोसाई जी हमारी माला पहुँचा दो, ठाकुर जी के चरणों तक पहुँचा देते हैं। अब ये दिखने में तो बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, पर इस प्रोसेस में समझने वाली बात कौन सी है? समझने वाली बात ये है कि जब एक फूल होता है, गुलाब है, कमल है, गेंदा है, चंपा है, ये सब फूलों में गुण है, खुशबू है, किसी में रंग बढ़िया है, किसी की महक अच्छी है, इसलिए उनमें गुण है कि वो श्री राधा वल्लभ लाल के चरणों तक जा सकते हैं, क्योंकि गुणवान है। और सोच के देखो, वो सूखा पत्ता जो बेरंग, बेगुण, बेखुशबू, कुछ भी नहीं है उसमें, ना रंग बढ़िया है, ना उसमें सुगंध आती है, ना ताजा है, सूखा हुआ है एकदम, फिर भी वो श्री राधा वल्लभ लाल के चरणों तक पहुंच गया। कैसे पहुंच गया? गुलाब का संग पा करके, फूल का संग पा करके वो ठाकुर जी के चरणों तक पहुंच गया। उसका अपना कोई गुण नहीं था। वैसे हम जितने सब है ना, हम पलाश के सूखे पत्ते हैं, बेगुण, बेरंग, कोई विशेष गुण नहीं है हमें, पर जो साधु होता है ना, जो संत होता है, वो गुलाब का फूल है, उसमें खुशबू भी है, उसमें रंग भी है, उसमें भक्ति भी है, उसका संग पा करके, उसके चरण पकड़ के हम जैसे बेरंग वाले भी ठाकुर जी के चरणों तक पहुंच जाते हैं। हम बेरंग वाले भी पहुंच जाएंगे ठाकुर जी के, पर पहुंचेंगे कब? जब उस गुलाब का संग करोगे, उसके संग से। तो इस संग की बात हमें इसलिए कल भी स्मरण में आई थी, क्योंकि हमने कल भी नाम लिया परम पूज्य बाबा महाराज के आप सब आश्रित हो, या जब एक संत महापुरुष ठान लेना कि इसका कल्याण करना है। साधु अपने लिए नहीं आते इस धरती पर, संत अपने लिए नहीं आते इस धरती पर, संतों को श्री ठाकुर जी, किशोरी जी भेजते हैं किसी विशेष कार्य के लिए, किसी विशेष उद्देश्य को लेके भेजते हैं। और परम पूज्य श्री एलीपुर वाले महाराज जी तो एकदम पूरा की पूरा उदाहरण है। वो स्वयं भी बोलते हैं कि भैया जिसकी किडनी फेल, जिसका शरीर काम का नहीं, उस डिफेक्टेड शरीर से देखो श्री जी ने क्या क्या करा दिया, क्या क्या दुनिया में किशोरी जी के नाम का प्रचार कर दिया। इसका साक्षात मतलब है कि श्री किशोरी जी के भेजे हुए कोई परिकर साक्षात आते हैं धरती पर और उनके नाम को समस्त जगत में प्रचार करते हैं। ऐसे सद महापुरुष की कृपा से ही भागवत रस को, भागवत तत्व को, श्री जी के तत्व को समझा जा सकता है। वरना तो भैया श्री जी अरे ये समझ में आए किसी के, ठाकुर जी भी कहते भैया हमारे श्री जी, हमारे समझने की आवश्यकता भी नहीं है। श्री जी को समझना नहीं है, किशोरी जी को समझना नहीं है। किशोरी जी को तो बस वृंदावन में बैठ के, वृंदावन की किसी कुंज लता में बैठ करके, यमुना के किनारे पर श्री वृंदावन धाम में बैठ करके बस पुकारना है रो रो करके। समझने की आवश्यकता ही नहीं। वहाँ तो एक ही चीज है, बस रुदन करते हुए श्री किशोरी जी को पुकारो। ठाकुर जी भी यही करते हैं। कल हमने बताया ना, ठाकुर जी ने सोचा कि सब हमारी आराधना करते, हम किसकी करें? तो उन्होंने किशोरी जी को चुना आराधना करने के लिए। ठाकुर जी बैठ करके स्वयं साक्षात किशोरी जी की आराधना करते हैं। इसलिए अच्छा भागवत में भी, भागवत भी क्या है? बहुत सुंदर एक श्लोक है भागवत के विषय में। राधा भक्तिर हरिर ज्ञान ताभ्याम याच समन्वितः ताम श्री भागवती गाथा वंदे युगल रूपिणी। क्या है भागवत? युगल रूपिणी।
श्री कृष्ण का स्वरूप है, ये तो हम बोलते हैं हर जगह, प्रत्यक्ष कृष्ण भी। और ये भागवत का परिचय देते हुए श्लोक बड़ी सुंदर बात कहता है, राधा भक्ति हरे ज्ञान, भागवत श्री राधा कृष्ण ताम श्री भागवती गाथा, वंदे युगल रूपिणी। साक्षात श्री राधा कृष्ण का जो स्वरूप है, उसका जो समर्पण है, वही श्रीमद् भागवत है, वही श्रीमद् भागवत। इसलिए भागवत जी को समझने के लिए थोड़ा ठाकुर जी की शरणागति और थोड़ा किशोरी जी की शरणागति, इस शरणागति से ही भागवत तत्व को समझा जा सकता है, जाना जा सकता है। अन्यथा तो भैया भागवत को जानना हमको लगता है हम जान गए। एक बार एक व्यास जी थे, एक जगह कथा करने गए, तो वो बोले जितने भी लोग बैठे हो, तो सबसे पूछा तुम जानते हो? तो सब लोगों ने कहा नहीं। तो महात्मा जी ने कहा जब तुम कुछ जानते ही नहीं तो तुम्हें क्या बताऊं, उठ के चले गए, कथा ही नहीं सुनाई। फिर अगले दिन आए, बोले तुम कुछ जानते हो? हम लोगों ने सोचा आज मना कर दिया तो आज भी नहीं सुनाई। बोले हाँ जानते। महात्मा जी बोले जब जानते ही हो तो तुम्हें क्या सुना? तो भैया या तो चित्त भी पट भी, या तो वह एक ही चीज हो सकती है, तटस्थ ब्लैंक पेपर, कि भैया हम तो जैसे हैं, जब जाने चनाए हम ज्ञानी बन के भी बैठेंगे तो भी कथा समझ नहीं आएगी, हम अज्ञानी बन के बैठेंगे तो भी कथा समझ नहीं आएगी। तो फिर करें क्या? ठाकुर जी के श्री जी के दास बन के बैठ जाओ बस। अब जितना इस मति में घुसाना है, जितना इस बुद्धि में डालना है, अब डाल दो। हम तो टंकी के नल के नीचे जैसे बाल्टी रख दो, वैसे ही ये 7 दिन घड़ा मटका रख दिया। 7 दिन की कथा के इस जलधारा के नीचे अब जो सुखदेव जी, जो वेद व्यास जी, जो तुलसीदास जी, सूरदास जी, मीराबाई, जितने भी भाव हैं वो सब भरते जाएं। तटस्थ होना पड़ेगा। कुछ जानोगे तो भी लड़खड़ा जाओगे, कुछ नहीं जानोगे तो भी लड़खड़ा जाओगे। तटस्थ होकर के भागवत जी का आश्रय लेना पड़ेगा। दोनों युगल के समर्पित होकर के उनसे प्रार्थना करनी पड़ेगी। जब आप कथा में आते हो ना, एक श्लोक में लिखा है, शृणुया श्रद्धया युक्तो मम संतोष कारणम। ठाकुर जी कह रहे हैं ये कथा आप इसलिए सुन रहे हो, अपने संतोष के लिए नहीं, मम संतोष कारणम, मेरी खुशी के लिए, मुझे संतुष्टि होती है। जैसे बच्चा स्कूल जाता है, बच्चे से ज्यादा संतुष्टि किसको होती है? बोलिए ना। एक तो ये संतुष्टि के दिन का हल्ला कम हो गया, अब इसको मास्टर नहीं झेले, पूरा दिन भर हमारा घर में शांति रही। दूसरा संतुष्टि, अच्छा कितना पड़ेगा कितना नहीं पड़ेगा वो तो वो जाने, पर स्कूल जा रहा है, इसी बात की संतुष्टि होती है कि चलो जा रहा है, कुछ पढ़ लिख करके आएगा। तो हमारी संतुष्टि तो कम होती है, ठाकुर जी की संतुष्टि ज्यादा होती है जब उनको पता चलता है कि मेरा वैष्णव कथा सुनने जा रहा है। नित्यम मम कथा यत्र तत्र तिष्ठति वैष्णवा। आगे ठाकुर जी लिखते हैं कि वैष्णवों का और भक्तों का ये एक जोड़ा है, कॉम्बिनेशन है। जहाँ वैष्णव होंगे वहाँ कथा होगी, और जहाँ कथा होगी वहाँ वैष्णव होंगे। ये पक्का कंफर्म है। कथा हो रही है ना आपके पात्रा में तो 100% गारंटी है यहाँ वैष्णव हैं, तभी ये कथा चल करके यहाँ आई। वैष्णव की वैष्णवता कथा को लेकर के आती है, भक्तों के हृदय का चाव कथा को लेकर के आता है। जरूर ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ कोई वैष्णव ना हो। हाँ होंगे तो बहुत, पर किसी की श्रेष्ठता थोड़ी ऊपर होगी, कोई थोड़ा अभी आरंभिक स्टेज में होगा, होंगे जरूर। तभी जहाँ वैष्णव है वहाँ कथा है, जहाँ भक्त है वहाँ कथा है, और जहाँ कथा है वहाँ हरि के भक्त हैं। ठाकुर जी कहते हैं यत्र तत्र तिष्ठति वैष्णव, मेरी संतुष्टि के लिए सुनो। कथा के बहुत सारे हेतु हो सकते हैं। कई लोगों को तो कथा भी कोई मांग पूरी
करने का विषय लगता है कि भैया कथा सुनने से पाप की निवृत्ति हो जाती है, कथा सुनने से मुक्ति मिल जाती है। पर सच्चा वैष्णव कहता है ना मुक्ति चाहिए, ना में कथा से पापों का नाश चाहिए। मुझे पाप में डालना, पाप में डाल दो। नरकों से हम डरते थोड़ी हैं। अभी गाएंगे नहीं किसी और दिन पर अब आ गया जुबान पे तो पेट में भी रख नहीं सकते, दर्द हो जाएगा। भोरी सखी का भाव है, तेरी मैं अब कौन सो डरी हूँ। नरकन की ना कछु मोहे चिंता, अब स्वच्छंद विचरी। गाएंगे किसी अभी नहीं पर गाएंगे। भोरी सखी के सब आप तो जानते ना भोरी सखी क्या परिचय देना, क्या अद्भुत प्रेमा भक्ति। यमुना जी के तट पर बस श्री किशोरी जी का नाम ले, क्या नरकों से डरना। ये नरक स्वर्ग ना ये वैष्णवों का विषय है ही नहीं। ये पाप और पुण्य वैष्णवों का विषय है ही नहीं। इससे ऊपर बढ़ो, मुक्ति और भक्ति सबसे ऊपर बढ़ो। चाहिए क्या प्रेम। नरकों से डरने वाला प्रेम ही नहीं हो सकता, पापों से डरने वाला प्रेम ही नहीं हो सकता। एक बार एक भाव में याद आ रहा, फिर उधर चलेंगे। ठाकुर जी द्वारिका में निवास करने लगे, ब्रज छोड़कर द्वारिका में रहने लगे। 16,108 भी हो गए। पर रात को जब सोते ना ठाकुर जी, तो रात को सोते आंख से आंसू बहते। रुक्मणी, सत्यभामा सबके साथ अलग-अलग कक्षों में अलग-अलग रूप में रहते थे। रात को सब रानियां सोती थी कि रात को कुछ बोलते, कुछ कहते। क्या बोलते हैं तो कान लगा के सुनती थी। तो रुक्मणी जी ने एक दिन सुना, क्या बोलते हैं रात को? राधा राधा श्री राधा श्री राधा कह के पूरी रात्रि रोते। तो सब रानियां इकट्ठी हुई, सबने कहा राम हम क्या करें, हम ठाकुर जी द्वारिकाधीश इतने दिन हो गए, सालों बरसों बीत गए, 100 साल हो गए ब्रज छोड़े हुए, पर ब्रज नहीं छूटा इनसे आज भी। इनसे ब्रज गोपियां नहीं छूटी आज भी, इनसे राधा रानी नहीं छूटी आज तक भी। किससे बोले? भगवान से बोलने की शिकायत करने की हिम्मत नहीं थी। तो नारद जी को कहा, नारद जी आप तो समझाओ इनको। हमारा समर्पण बेकार, हमारा त्याग बेकार, हमारा प्रेम बेकार, हमारा प्रेम आज तक इनको अपना बना ही नहीं पाया। ये अभी भी गोपियों की किशोरी जी राधा रानी की गुणगान गाते। नारद जी ने कहा कोई नहीं, हम चर्चा करते ठाकुर जी के पास जाके। ये संवाद पूछने के लिए नारद जी आए ठाकुर जी के पास, पर आज श्याम सुंदर ने कुछ और ही ठानी थी। कुछ पूछते नारद जी से पहले जोर से चिल्लाने लगे। क्या हुआ? ठाकुर जी हमारे सर में दर्द हो रहा है, बताओ प्रभु दवाई लेकर आए। ठाकुर जी ने कहा ये दवाई वाला दर्द नहीं है, तो कैसा दर्द है? हमारे किसी परम प्रेमी वैष्णव भक्त की चरण की रज चाहिए इसको ठीक करने के लिए। माथे का दर्द तभी ठीक हो। चरण रज लाओ नारद जी। नारद जी बोले अच्छा हम लेकर के आते हैं। ठाकुर जी बोले तुम हो ना हमारे प्रेमी, कम बड़े प्रेमी हो क्या तुम हमारे? तुम दे दो अपने चरण की रज। नारद जी ने कहा रे राम नारायण, क्या बात कर दी प्रभु आपने। कहा मुझ जैसा पापी अधम नीच निकृष्ट, और कहा आप आपके मस्तिष्क पर हम अपनी चरण धूलि दें तो हमें तो पाप लगेगा प्रभु। हमें तो ये स्वीकार, पर रुको। लेके बाहर आए। रानियों ने पूछा क्या बोला? बोले भगवान ये बाद में पूछेंगे, फिलहाल तो उनकी बड़ी तबीयत खराब है, चरण रज चाहिए। तुम अपनी दे दो। तुम सब अभी कह रही थी बड़ा प्रेम करती हैं मुझसे। रुक्मणी जी बोली नारद जी कैसी बात कर रहे हैं? पति है हमारे, स्वामी है हमारे। इतिहास में नाम लिखा जाएगा कि कैसा पतिव्रत धर्म निभाया उन्होंने। चरण रज पति के स्वामी माथे पर
हमको पति व्रत धर्म से निकृष्ट निकाल दिया जाएगा, नरक भेज दिया जाएगा। नारद जी ने पूछा कोई बात नहीं। नारद जी फिर दूसरे भक्तों के पास सब जगह वापस आए, किसी ने नहीं दिया, खाली हाथ लौट आए द्वारिकाधीश के पास। भगवान ने कहा नहीं मिला, प्रभु को देने को तैयार नहीं, सब डरते हैं। द्वारिकाधीश ने पूछा मेरे वृंदावन गए थे, मेरी गोपियों के पास गए थे। नारद जी फिर ले आया आपको बीच में, यही तो झगड़ा था, यही झगड़ा और आप फिर उनको बीच में ले आए। ठाकुर जी नारद एक बार जा तो, अरे वो तो आपकी प्रेम में डूबी हुई है, उनको वो क्यों देंगी भला। ठाकुर जी बोले एक बार तो जाके कोशिश तो कर, देख तो सही। तब नारद जी गए वृंदावन। गोपियों का पूरा समूह यमुना के तट पर बैठा है झुंड। जब से कृष्ण गए हैं, इन गोपियों के पास कोई काम नहीं, एक ही काम है, कृष्ण की वार्ता करनी, बैठ कर कृष्ण की चर्चा करनी। नारद जी को देख कर रोंगटे खड़े हो गए। संदेश आया है द्वारिकाधीश का, कुछ भेजा है संदेशा। नारद जी कैसे श्याम सुंदर, स्वास्थ्य कैसा, स्वामी का सुख कैसा। बोले फिलहाल तो नहीं है ठीक, फिलहाल तो उनको पीड़ा है, कष्ट है। कष्ट कैसे दूर होगा, चरण रज चाहिए और सब डरते हैं, सब पाप से नरक से डरते हैं। अंत में गोपी तेरे पास आया। गोपी ने हंस के कहा नारद जी बस इतनी सी बात के लिए इतने चिंतित हो, पहले आ जाते। चरण रज की बात करते तो तुम इतनों भर के माटी ले जाओ, हम चरण छू के और तुमको देंगी, ले जाओ जल्दी जा करके श्याम सुंदर के माथे पर लगा दो। खोल अपनी झोली नारद। आज नारद जी झोली फैला करके गोपी चरण रज उठा के भर के मुट्ठी दे रही है नारद की झोली भर रही है। नारद जाने को तैयार हुए। गोपी जाने से पहले प्रश्न पूछूं क्या सब गोपियों को डर नहीं लगता?